भगवान की शिव महापुराण की जगदम्बा मैया की जय जय श्री राधेश जय जय श्री सीताराम हरि ओम श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः श्रीमन्कुञ्जविहारिण्यै नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृद्ध्यातिहं प्रणतकालभवादिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगाररण्यम् मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिणतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुदगर्भैर्जुहाम् सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वल्लभिधो पालनीया चरौद्रीः संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनुभगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजतालं करोतु भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, जगदम्बा मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की, शिव महापुराण की जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन वाणी को भगवान देवादिदेव भोलेनाथ के चरणों में हम लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं विराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। कयालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषारादिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसत बाल बाले तु कण्ठे भुजङ्गा। चलत कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसादाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगागीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पते भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी। चिदानन्द संदोप मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी। नयावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ते लोके परिवानराणं। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं। जरा जन्म दुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाय आपन् नमामि शम्भो। प्रभो पाय आपन् नमामि शम्भो। प्रभो पाय आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषया। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां संगो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय। जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा जरूर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ की प्रतिमूर्ति शिव महापुराण। पूज्य स्वामी अजय गिरी जी महाराज के दिव्य सानिध्य में माँ भगवती मणिद्वीप वासिनी माँ भगवती के इस दिव्य शक्तिधाम आश्रम में हम और आपको यह दिव्य लाभ
विगत 2 दिवसों से प्राप्त हो रहा है। आज इस कथा का तृतीय दिवस है। भगवान भोलेनाथ जब मनुष्य पर कृपा करते हैं तब जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है। उसके हृदय में भगवान की कथा सुनने की लालसा प्रकट होती है। तो आज भगवान भोलेनाथ हम पर कृपा करने के लिए अपनी कथा के रूप में हम सबके सम्मुख प्रकट हुए। साधु संगति और भगवान की कथा अनंत जन्मों के पुण्य का लाभ है। जीव के जब जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के भाग्य उदित होते हैं तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नासं विदाय तदो दयते विवेका। अनेक जन्म से जो जीव संसार में भटक रहा है उस जीव को यदि सत्संग मिल गया तो ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जीव के जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के भाग्य उदित होते हैं तब हमको सत्संग मिलता है। और उस सत्संग से क्या होता है? भाग्य विवेकम उदयते, विवेक जागृत होता है और अज्ञान का नाश होता है। ये संसार असत्य है। तो जब जीव को ज्ञान होता है तो इसको सर्वत्र असत्य भाषित होता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परमात्मा सत्य है, ये संसार असत्य है। जब तक हम लोगों को इस संसार में सत्य का प्रतीत होता है तब तक वास्तव में हम जागृत नहीं है, हम सोए हुए हैं मोह की रात्रि में। हम लोग सपना देख रहे हैं, सपने होए विकार रंग नाक पति होए, मोह निशा सब सोवनिहारा देखै स्वप्न अनेक प्रकार। तो हम इस संसार रूपी मोह रात्रि में सोए हुए सपना देख रहे हैं। हमारा जन्म फलाने घर में हो रहा है, अभी हमारी उम्र 50-55 साल की है, हमारे इतने बच्चे हैं, अभी हमारे बच्चों की शादी होनी है, बच्चों के बच्चों का विवाह होना है। तो हम मोह की रात्रि में सपना देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। आप अपने बचपन को एक बार याद करो, आपको ऐसा लगेगा जैसे सपने में हो गए। तो सपने में हम सबसे मिल रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, हमारा विवाह है, ये सब सपना है। तो प्रश्न उठता है कि जगह कौन है? जब सब सपने में हो रहा है तो जागृत कौन है? तो तब कहा है, जानिए जीव तब जागा, जब सब विषया विराग भया। जब सारे विषयों से हमको वैराग्य हो जाए, संसार के जितने भी सुख हैं उन सब सुखों से हमारा मन
हट जाए और परमात्मा से लग जाए तो समझ जाओ कि हम जागृत हैं। भगवान शिव कहते हैं हे उमा, ये संसार असत्य है और ये परमात्मा ही सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहूँ उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान शिव का भी अनुभव क्या है? बोले यह संसार असत्य है और इस संसार में जो भगवान का भजन करता है वही वास्तव में भाग्यशाली है, नहीं तो सारा संसार अभागी है। भगवान शिव कहते हैं हे उमा, वो लोग अभागी हैं, भाग्यहीन है जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी, सुनो उमा ते लोग अभागी। हरि भज विषया होय अनुरागी, हरि भज विषया होय अनुरागी। सुनो उमा ते लोग अभागी, सुनो उमा ते लोग अभागे। हरि भज विषया होय अनुरागी, हरि भज विषया होय अनुरागी। कहूँ उमा में अनुभव अपना, कहूँ उमा में अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि जगत करो सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये संसार असत्य है। तो जब जीव के जीवन में सत्संग होता है तो उसको सत्य और असत्य का भान होता है। इस सत्संग से विवेक जागृत होता है और अज्ञान नाशयति, अज्ञान का नाश होता है। तो आज भगवान की कृपा से हम लोगों को यह दिव्य लाभ प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा हम सब पर है, इसलिए हमको बार बार भगवान की कथा सुनने को मिलती है। तो कल हम लोगों ने भगवती चंचला का चरित्र श्रवण किया। ये मन ही चंचला है, ये मन कभी भगवान की तरफ भजन करने के लिए उन्मुख नहीं होता है, क्योंकि मन की गति अधोगति है। मन का काम है जीव को संसार में भटकाना और बुद्धि का काम है जीव को भटकते हुए रास्ते से सही रास्ते पर लाना। ये बुद्धि सत्संग करती है, ये बुद्धि कि एक हम सब की पत्नी है। आप लोग भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा में आत्मदेव ही हम सब हैं। संत का सत्संग ही फल है। यहाँ से आपको क्या मिलता है? आप लोग
जब घर जाते हैं तो क्या लेके जाते हो? प्रसाद। प्रसाद लेके जाते हैं। प्रसाद कुछ और नहीं है, प्रसन्नता। प्रसन्नता ही प्रसाद है। हम लोग अपने जीवन में अगर प्रसन्न हो जाए इस कथा को सुन करके तो समझ जाओ कि प्रसाद मिल गया। तो सत्संग ही फल है, और उस फल को किसको देना है? बोले अपनी बुद्धि को खिलाना है। लेकिन बुद्धि को तर्क नहीं होती है, वो फल को स्वीकार तो करती है, लेकिन घर में वही पुराना जो आचरण है उसी में आ जाती है। 2-4 दिन तक तो उसका असर रहता है, और तीसरे दिन से फिर वही चालू हो जाता है। तो इस बुद्धि को सत्संग रूप में हम फल देंगे तो सत्संग के सूत्र जो है जीवन में हमको मार्गदर्शन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपना जीवन जीना है। शास्त्र की मर्यादा पर अगर हम चलते हैं तो हमको उत्तम गति की प्राप्ति होती है, और यदि हम केवल अपने मन से आचरण करते हैं तो फिर हमको अधोगति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र के अनुसार जीवन यदि हम जिएंगे तो हमको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। वह आनंद, जो आनंद स्वर्ग में भी नहीं है, वो आनंद हम सबके भीतर है। क्यों? क्योंकि हम आनंद सिंधु की राशि है, उस परमात्मा की अंश है। अमृतस्य वयम पुत्रः। और आनंद की, आनंद के पुत्र होने के बाद भी हम लोग दुखी होते हैं। दिन रात हम तड़प रहे हैं, हाय हाय हाय। क्यों? क्योंकि उस आनंद परमात्मा से हम वास्तव में जुड़े नहीं हैं। और एक बार अगर हम जुड़ जाएं तो फिर तो हमारा आनंद ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वह परमात्मा आनंद घन है, और आनंद घन परमात्मा के हम सब एक अंश है, छोटे से अंश। और अंश जो होता है वो अपने अंश की ओर भागने का प्रयास करता है, मिलने की कोशिश करता है। इसीलिए तो संसार का जीव सुख चाहता है, हम सुखी हो जाए। हम लोग इतना कर्म करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्यों? बोले हम सुखी हो जाए। उद्देश्य केवल एक है कि हम सुखी हो जाए। लेकिन सुखी होने के लिए हम संसार में प्रयास तो करते हैं, लेकिन सुख की जगह दुख के दलदल में और घुस जाते हैं। जितना हमारा कारोबार बढ़ा उतनी हमको टेंशन बढ़ी। तो सुख तो चाहते हैं। क्यों सुख क्यों चाहते हैं? बोले सुख परमात्मा के अंश है, और अंश जो है अपने अंश की ओर भागता है। जैसे पानी, जल का अंश है समुद्र, अंश है समुद्र। तो आप जल फेंकोगे तो जल नीचे की ओर जाएगा। क्यों? बोले जल तत्व जो है वो पाताल में है, तो वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। आप ज्योत जलाएंगे, मोमबत्ती जलाओगे तो उसकी लौ जो है वो ऊपर की तरफ होगी। क्यों? बोले अग्नि तत्व आकाश में, इसलिए वो अपने तत्व से, अपने अंश से मिलने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी का एक टुकड़ा लो ऊपर की तरफ फेंको तो वो नीचे आएगा। क्यों? बोले पृथ्वी नीचे है। उसी प्रकार से ये जीव ईश्वर का अंश है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए अपने अंश की ओर भागता है, लेकिन भागते तो हम हैं सुख की ओर, क्योंकि सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। राम की ओर भागते तो हैं, लेकिन हमारी दिशा गलत है। दिशा अगर सही हो गई तो हम सुखी हो जाएंगे। परमात्मा का जो सुख का अनुभव है वो भीतर है, और हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, मकान में देख रहे हैं, बिजनेस में सुख ढूंढ रहे हैं, पुत्र में ढूंढ रहे हैं। तो सुख बाहर नहीं है, सुख तो भीतर है। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जब तक जीव अपने भीतर की ओर उन्मुख न हो, तब तक उसको सच्चा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में दुख के अलावा कुछ और है ही नहीं, केवल दुख है। सुख का केवल भ्रम है, केवल भ्रम मात्र है। जैसे किसी व्यक्ति के सिर पर घास का बड़ा बोझा है, वो परिश्रम से करते हुए उस बोझे को ढो रहा है, और उसने उस बोझे को नीचे रख दिया तो मन में वो कहता है कि आनंद आ गया, सुख की अनुभूति हुई। तो वो सुख कहीं से आया नहीं, वो तो दुख की निवृत्ति है, इसलिए वो उसको वो अनुभव हुआ, और वास्तव में वो सुखी नहीं है। भूख लग रही है बड़ी बड़ी, बढ़िया भोजन मिल गया, और भोजन से जब खा करके डकार आती तो लोग कहते कि आनंद आ गया। कहाँ से आया ये आनंद? ये आनंद नहीं है, ये भूख की निवृत्ति हुई, क्षुधा निवृत्ति हुई, इसलिए हमको आनंद की अनुभूति हो रही है। सुख हम लोगों को पता ही नहीं कि सुख क्या है। सुख ध्यान में सुख मिलता है, भगवान के भजन में वास्तव में सुख है। जो सुख मिले राम भजन में, सो सुख और कहाँ। जो सुख मिले राम भजन में, सो सुख और कहाँ। अमीरी में सुख नहीं है, फकीरी में सुख है। ऐसे ऐसे संत हैं महाराज जिन्होंने सारे पद को छोड़ दिया, करोड़पति संत है और फकीर बने। क्यों बने? क्योंकि जो सच्चा सुख है उसका अनुभव करना है। तो वास्तविक सुख का अनुभव वही कर सकता है जिसने संसार की वासनाओं का त्याग कर दिया। संसार को छोड़ने की बात व्यासपीठ नहीं कहते, न कोई शास्त्र कहते कि संसार को छोड़ो, केवल मन से भगवान का भजन करो बस। शरीर को संसार को दे दो, क्योंकि शरीर भगवान
को नहीं चाहिए। भगवान कहते कि मैं तुम्हारे शरीर का क्या करूं, शरीर तो संसार को दे दो, लेकिन मेरे को केवल अपना मन दो। और वास्तव में भगवान मन को ही, मन का ही भोगी भगवान भोग करते हैं, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है और भगवान के पास मन नहीं है। भगवान अमानी है। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान का आता है अमानी। तो भगवान के पास मन नहीं है। अच्छा, भगवान के पास मन क्यों नहीं है? एक भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा दे दो भैया, क्या दोगे? तो भक्तराज कहता है कि सरकार मैं मन में सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या दूं। रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा, यदि मैं आपको रत्न, हीरे, माणिक्य, स्वर्ण चांदी दूं तो रत्नाकर तो आपका घर है, समुद्र से ही ये मणि निकलते हैं, हीरा जेवर निकलते हैं। तो यदि मैं आपको हीरा, स्वर्ण और चांदी दूं तो वो तो आपके घर में पहले से पड़े हैं, तो वो मैं आपको देने से कोई फायदा नहीं। रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा, यदि मैं आपको धन पैसा दूं, नोट दूं तो आपकी पत्नी है, लक्ष्मी आपकी पत्नी है, तो उसे देने का भी कोई फायदा नहीं। किम हेहमस्मि भवतो जगदीश्वराय, हे ठाकुर मैं विचार करके आपको अपना मन देता हूँ। दत्तम मनो, भगवान ने कहा भैया मन तो मेरे पास है। भक्तराज कहते हैं कि सरकार आपके पास मन नहीं है। बोले तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास मन नहीं है? बोले सरकार हमने आपकी पुष्प वाटिका की लीला देखी है। जब आप पुष्प वाटिका में गए पुष्प तोड़ने के लिए और आपने जो है जानकी को देख लिया, और जैसे जानकी को देखा तो जानकी जी ने आपके मन का हरण कर दिया। सो मन सदा रहते तोय पाही, प्रीति की रीत देखित नहीं माही। और इस बात की पुष्टि राम जी ने हनुमान जी से करी। जब हनुमान जी जानकी का पता लगाने के बाद सुग्रीव के दल में आए, रामा दल में आए, तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि हे सरकार, जानकी अपने प्राणों की रक्षा इस प्रकार से कर रही है जैसे एक श्वास लेता हुआ व्यक्ति हो, कि अगर श्वास बाहर करे तो प्राण चले जाएंगे। एक आस में आपकी याद में वो अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। तो राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, हमारी भी वही स्थिति है, लेकिन मेरा मन जानकी के पास रहता है। तो भक्तराज कहता है कि प्रभु मैं आपको अपना मन देता हूँ। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु हमारे पास मन तो है, लेकिन हम इस मन से परेशान हैं। ये मन हमको बार बार संसार के विषयों का सेवन कराता है, ये मन बार बार भटकता है, और आपके पास मन नहीं, इसलिए हमारा मन दे दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, हमारी भी बात बन जाएगी। तो ये मन देने की बात क्या है? बोले ये मन जो है भटकता रहता है। इस मन को अगर आप व्यस्त रखोगे तो ये मन बढ़िया रहेगा, और जहां इस मन को खाली समय मिल गया तो ये हमको खाने के लिए दौड़ेगा। इसलिए मन को व्यस्त रखो भगवान के नाम में। एक बार एक बाबा जी ने, हमारे पूज्य महाराज जी ने एक जिन्न प्रसिद्ध कर दिया। जिन्न जानते हैं आप जिन्न क्या होता है? वो जो यक्ष होता है, जिन्न भूत होता है, एक भूत। तो जिन्न सिद्ध कर दिया। अब जिन्न जब जिन्न सिद्ध हो गया तो महाराज वो जिन्न कहते कि महाराज मेरे को काम दो। अब वो जो भूत प्रेत होते हैं उनको काम देना पड़ता है।
नहीं दिया तो महाराज वो फिर परेशान करते हैं। तो महाराज जी ने जिन सिद्ध कर लिया, आप जिन्हें कहते हैं कि काम दो, अब काम उसको दिया तो उसने तो फटाफट काम कर लिया। तो जब काम कर लिया तो फिर वो महाराज जी के पास आए कि फिर से काम दो। महाराज जी ने काम दिया तो जिन्हें तो महाराज 1 मिनट में पूरा काम कर लेता है। तो अब क्या करेंगे? तो महाराज जी तो शास्त्रज्ञ हैं। महाराज जी ने कहा कि जिन ऐसा करो कि एक खंबा गाड़ दो। उसने तुरंत खंबा गाड़ दिया। बोले तो अब काम बताओ। बोले इसमें ऊपर जाओ और नीचे आओ, बस ऐसा ही करते रहो। जब काम मिलता है तो काम बता देते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो जिनको ऊपर और नीचे घुमाते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? बोले माला झोली जो है यही खंबा है, और इसी में अपने मन रूपी जिन को ऊपर नीचे करते रहो, राम राम जपते रहो। जब कोई काम करना है तो काम कर लो, फ्री बैठे हैं तो राम राम जपो। और अगर राम राम नहीं जपा तो फिर ये मन हमको खाएगा, क्योंकि ये भूत है। ये मन की गति बड़ी अटपटी है। इस मन से बड़े बड़े महापुरुष भी परेशान हैं। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की गति लखे सो साधु कोई एक। ये मन कब व्यक्ति का बदल जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए मन को व्यस्त रखने के लिए भगवान का नाम और भगवान की कथाओं से अपने मन को जोड़ दो। इस कलिकाल में इस मन को भटकाने के लिए महाराज अनेक रास्ते तैयार हो गए हैं। सबसे पहला रास्ता है मोबाइल। व्यक्ति साधन करे, भजन करे, तब तक महाराज मोबाइल का याद आ जाता है। तो कलयुग में व्यक्ति भगवान का भजन अगर 1 घंटा भी करता है तो भी उसका कल्याण हो सकता है। तो ये मन ही चंचला है। इस मन की गति संसार में होती है। तो कल जो है हमने भगवती चंचला का चरित्र श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा में चल करके चंचला ने अपने जीवन का उद्धार किया। सदगुरु भव सागर से पार जाने के लिए केवल ये संसार भव सागर है, मनुष्य शरीर नौका है, और उस नौका पर अगर कोई कर्णधार है केवल, तो तभी वो नौका पार हो सकती है, नहीं तो वो समुद्र में डगमगाएगी। पर केवल समर्थ होना चाहिए। अगर असमर्थ है तो खुद भी डूबेगा और अपने साथ न जाने कितनों को डुबाएगा। इसलिए सद्गुरु समर्थ होना चाहिए। बिंदु ब्राह्मण की कथा आपने कल श्रवण करी कि इस शिव महापुराण की कथा से बिंदु का भी कल्याण हुआ। सौनक जी ने पूछा, महाराज आप थोड़ा इस पुराण की विधि के बारे में हमको बताइए। इस पुराण को कैसे श्रवण करें और किस प्रकार से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तब श्री सूत जी कहते हैं, देवज्ञं सा समाहुय संतोषं च जन्मिता मुहूर्ते सोदये शुक्लं निर्विघ्नेन समापते।
यदि हमारे मन में सकाम यज्ञ है, कोई कामना है, संसार की कामना, पुत्र की कामना, नौकरी की कामना, धन की कामना, तो सकाम अगर हमारा मन है तो हम किसी वेदज्ञ ब्राह्मण से मुहूर्त दिखा करके इसकी कथा को रखवाए, अपने घर में, तीर्थ में, मंदिर में। यहाँ कथा सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और यदि हमारा भाव निष्काम है, हमें कोई कामना नहीं है, तो फिर इस कथा को कभी भी करवा सकते हैं। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम। कहाँ पर इस कथा को करें? शिव पुराण कहाँ करना चाहिए? बोले शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे यथा कार्यं शिव पुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। इस शिव महापुराण सुनने का सबसे श्रेष्ठ स्थान है शिवालय अथवा तीर्थ अथवा कोई जंगल, बट का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, बिल्व वृक्ष हो, उसके नीचे कथा सुनने का बड़ा महात्म्य है। अथवा अपने घर में इस कथा को सुन सकते हैं। सुंदर भूमि का लेपन हो, गौ माता के गोबर से व्यासपीठ का निर्माण करें। व्यासपीठ में 16 स्तंभ, 4 स्तंभ आदि आदि व्यासपीठ को बड़े सुंदर से सजाएं। व्यासपीठ को फूल और पुष्पों से, मालाओं से अलंकृत करें। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने कथा का स्थान बताया, कथा का मुहूर्त भी बताया, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो तो आपने बताई नहीं, कथा में कितने पैसे लगते हैं। तो तब श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जिस प्रकार से एक पिता अपनी कन्या का विवाह अपने हृदय और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है, वैसे ही यहाँ कथा करवानी चाहिए। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव। विवाहे यादृशं चित्तं, भागवत में भी ऐसा ही श्लोक है। भागवत में भी जब प्रश्न किया कि कथा में कितने पैसे लगते हैं, तो लिखा है कि विवाहे यादृशं चित्तं, वहां पर लिखा वित्तम, यहाँ पर लिखा चित्तम। वित्त कहते हैं पैसे को, चित्त कहते हैं मन। बोले पैसे तो लगेंगे लेकिन अपने मन से लगाओ। जिस प्रकार से एक पिता अपनी कन्या के विवाह में कोई कंजूसी नहीं करता है, जो जो कार्य करवाने हैं वो कार्य करता है और मन से करता है, ऐसा नहीं कंजूसी। उसी प्रकार से इस कथा में भी चित्त से वित्त खर्च करना चाहिए। कोई हजारों में करता, कोई लाखों में, जैसे जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार इस कथा को करवाएं। भोजन का नियम ये बताया, भोजन में फलाहार करें और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन कौन कौन से हैं? बोले लसुनं कृजनं चैवा प्लानं कवकानि च अभयक्षयं द्विजात्मा सर्वदा त्यजेत् तथा। लसुनम, लसन जो है वो तामसिक भोजन है। जब हम कोई व्रत करते हैं अथवा हमारी उम्र
50 से ऊपर है तो हमको लहसुन का त्याग करना चाहिए। लहसुनम द्विजनम, व्रत में गाजर नहीं खानी चाहिए। जब भी माताएं कोई व्रत करती है, कोई भी व्रत, सोमवार का व्रत करें या एकादशी का व्रत करें, तो शाम को जब भोजन होता है, व्रत पारायण होता है, तो गाजर नहीं खाना चाहिए। प्लांट कहते हैं प्याज को, प्याज भी नहीं खाना चाहिए। कवकानी, कवकानी मशरूम, मशरूम भी नहीं खानी चाहिए व्रत में। अवयक्षण द्विजाजमा, और जो ब्राह्मण द्विज हैं उनको तो सर्वथा ही तामसिक भोजन का परित्याग करना चाहिए। आदि आदि नियमों के बारे में बताया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस शिव महापुराण की कथा को श्री सूत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से शुभारंभ कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। तीर्थराज प्रयाग धर्म क्षेत्र है, महाक्षेत्र है। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है, और तीर्थराज प्रयाग से ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तीर्थराज प्रयाग का बड़ा महात्म्य है। आज भी तीर्थराज प्रयाग में हजारों संत माघ के मेले में जाते हैं। माघ का मेला लगता है जनवरी में। तीर्थराज प्रयाग कल्पवास, तो उस माघ के कल्पवास में सारे संत उस महाक्षेत्र में आज भी जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिया वही सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिया वही सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, देव तनुज नर नर श्रेणी, परसिय कैवट हर्षिते, परसिय कैवट हर्षिते। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिया वही सब कोई। तीरथ पतिया वही सब कोई। तो माघ मकर गत, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब प्रयाग में कुंभ मेला तो हर वर्ष लगता है, कुंभ भी 12 वर्ष के बाद आता है। और हर वर्ष जो है वहां पर देव धनुष किन्नर मनुष्य संत यक्ष गंधर्व सब जाते हैं। माघ में स्नान करते हैं, कल्पवास 1 महीने का। तीर्थराज प्रयाग के पुरोहित हैं भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग, जिन्हि राम पद अति अनुराग। तो यहाँ के कुलपति भरद्वाज मुनि हैं। तो तीर्थराज प्रयाग से ही सारे शास्त्रों का उद्गम स्थल है, क्योंकि सरस्वती और गंगा यमुना का संगम है। तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर उन 28,000 ऋषियों ने विशाल ज्ञान यज्ञ आयोजन किया। हजारों ऋषि उस तीर्थ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने एक दिव्य ज्ञान का आयोजन उस प्रयाग की भूमि पर किया। तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है।
और तीर्थराज प्रयाग में भगवान राम ने भी भारद्वाज मुनि के दर्शन किए। प्रयाग से भरत जी ने भी राम जी का प्रेम मांगा। जब भरत जी राम जी को लेने के लिए गए तो तीर्थराज प्रयाग से ही प्रार्थना करी। तो उस तीर्थराज प्रयाग में हजारों ऋषि इकट्ठे हुए और उन्होंने उस समय वहां पर एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। जब ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहे थे तो उसी समय वहां पर तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनि, जैसे सत्संग का सत्र चला रहे थे उसी समय वहां पर व्यास शिष्य श्री सूत जी रोमहर्षण जी प्रकट हो गए। रोमहर्षण जैसे वहां पर पहुंचे तो सौनक जी ने उनसे कहा कि हे रोमहर्षण, आप सर्वज्ञ हैं, पुराण के वक्ता हैं और व्यास के शिष्य हैं। जिस प्रकार से समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न होते हैं उसी प्रकार से आपके हृदय में भगवान शिव के गुण प्रकट है। सौनक जी द्वारा रोमहर्षण श्री सूत जी से प्रश्न, ये जो रोमहर्षण है सूत जी, ये उग्रश्रवा के पुत्र हैं। उग्रश्रवा श्री सूत जी महाराज जिनका जन्म यज्ञ से हुआ। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि मैं तो कौरवों के पक्ष में जाऊंगा लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और जो बलराम है वो कौरवों का पक्ष लेगा, क्योंकि बलराम जी के शिष्य दुर्योधन को उन्होंने शिक्षा दी, गदा युद्ध की शिक्षा। तो भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि अब अगर कौरवों का पक्ष बलराम जी लेते हैं तो ये युद्ध जीत पाना असंभव है, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बलराम जी के पास हल मुसल है। एक हल चलाया नहीं कि सारे जितने भी पांडव है 1 मिनट में ढेर हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि सरकार, हम कुरुक्षेत्र में जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र में जब बलराम जी गए तो वहीं पर सूत जी जो उग्रश्रवा थे वो पुराणों की कथा सुना रहे थे, और जब कथा सुना रहे थे तो उस समय बलराम जी आए। जितने भी श्रोता हैं सब खड़े हो गए, लेकिन उग्रश्रवा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा है कि व्यासपीठ के सामने कोई भी आ जाए तो व्यास जी कभी किसी को प्रणाम नहीं करते, सब व्यास को ही प्रणाम करते हैं। तो उग्रश्रवा ने शास्त्र की मर्यादा में रह करके बलराम जी को प्रणाम नहीं किया। तो बलराम जी को बड़ा बुरा लगा। बलराम जी को क्रोध आया और कहा कि देखो इन अहंकारी सूत जी को, इन्होंने मेरे को प्रणाम नहीं किया, और क्रोध आया और क्रोध में अपने बगल से एक कुशा निकाली और वेग से मारा तो उग्रश्रवा का गला जो है कट करके नीचे गिर गया, मर गया। अब सारे ऋषियों में भगदड़ मच गई कि अब क्या होगा। पुराणों की जो कथा है, पुराणों की जो परंपरा है वो तो लोप हो जाएगी। तो बलराम जी से कहा कि महाराज आपने इनको ऐसे क्यों मारा? बोले मेरे को क्रोध आ गया।
तो ऋषियों ने कहा कि आपने इनको मार तो दिया, लेकिन अब पुराण की जो विधा है, पुराण की जो परंपरा है वो लोप हो जाएगी, अब क्या करें। तो बलराम जी ने आशीर्वाद दिया उन ऋषियों को कि इनके जो पुत्र हैं, उग्रश्रवा के जो पुत्र रोमहर्षण हैं, वो पुराणों के वक्ता बनेंगे और तुमको तीर्थराज प्रयाग में इन पुराणों की कथा को सुनाएंगे नए विषय से। तो बलराम जी पुनः घर गए इंद्रप्रस्थ। तो जब इंद्रप्रस्थ गए तो जाते जाते उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि मैंने तो एक ब्राह्मण की हत्या करी है, अब इस हत्या का प्रायश्चित मुझे क्या करना है। तो उन ऋषियों ने कहा कि तुमको जो है सारे जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ हैं उन तीर्थों में स्नान करना है और उन तीर्थों के स्नान को इकट्ठा करने के बाद इंद्रप्रस्थ जाना है। तो बलराम जी वहीं से निकल पड़े तीर्थ यात्रा करते करते एक वर्ष बीत गया और जब तक एक वर्ष बीता तब तक उधर महाभारत हो भी गया, सारे कौरव मारे भी गए, पांडव युधिष्ठिर जी महाराज राजा भी थे। तो ये सब भगवान की लीला थी कि बलराम जी यहाँ से चले जाए। तो वही रोमहर्षण सूत जी के पुत्र तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए और सौनक जी ने उनसे प्रश्न किया, कलयुग के बारे में पूछा। प्राप्ति कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांका। हे सूत जी महाराज, हे रोमहर्षण, इस कलिकाल में लोग पुण्य वर्जित हो गए। पहले लोग पाप वर्जित होते थे, पाप नहीं करते थे, लेकिन आज लोग पुण्य को नहीं कर रहे हैं, पापों में उनकी गति सहज गति हो रही है। दुराचार रता सर्वे सत्यावार्ता परांका। सारे लोग दुराचार इस कलिकाल में हो गए और सत्य से तो लोगों का नाता दूर दूर तक नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, सब कुछ झूठ ही झूठ है, असत्य ही असत्य है और असत्य के समान कोई पाप नहीं होता है। नहीं असत्य सम पातक कुंजा, गिरि सम होय कोटि कोटि मुंजा। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, देहात्म दृष्टि जिसकी होती है वह मूल नास्तिक है। जो जीव अपने शरीर को ही आत्मा मानता है वो सबसे बड़ा पापी है। जो जीव अपनी शरीर की जो देह है इसमें ही आत्मा बुद्धि जिसकी है वो सबसे बड़ा पापी है। जो आत्मा को पुष्ट न करके केवल देह को पुष्ट करने पे लगा रहता है वो सबसे बड़ा आत्मघाती है, सबसे बड़ा वो धोखा अपने साथ कर रहा है। तो ये देह असत्य है, देह को आत्मा नहीं मानना चाहिए। देहात्म बुद्धि मूल मनुष्य की होती है, पशु बुद्धि वालों की होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे महाराज, इस कलिकाल में बड़ा ही पाप बढ़ गया है। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण नहीं करेंगे। व्यक्त्या स्वजाति कर्माणि प्रयासा वर पंचका, त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मगोता विवर्जिता।
ब्राह्मण अपनी संध्या कर्म को भूल जाएगा, क्षत्रिय अपने स्वधर्म को भूल जाएगा, कर्तव्य से दूर भागेगा। ब्राह्मण का कर्तव्य है संध्या, संध्या ब्राह्मण की मूल है। तो ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा इस कलिकाल में। सौनक जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस कलिकाल में भाग्य और बुद्धि दोनों मंद हो जाएंगे, जीवों का कल्याण कैसे होगा। इस प्रकार से जो है सौनक जी ने जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज उनको उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, पाप ताप संताप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक शिव कथा नहीं होती है, जब तक उसने जीव ने शिव कथा नहीं सुनी। श्री सौनक जी कह रहे हैं, तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवन्दे परस्परम् यावत् शिव पुराणं हि नोदेश्यति जगत्यो। हे ऋषियों, तावत् सर्वाणि शास्त्राणि, सारे शास्त्र तभी तक विवाद करते हैं जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं होती है। जहाँ जीव ने शिव महापुराण की कथा सुन ली तो यमराज के जो महाभट है वो उसके सामने प्रणाम करने के लिए आ जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी साधन हैं, उन सब साधनों का दशांश भी शिव जी की कथा के बराबर नहीं है। दिने दिने अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति निश्चितम, जो फल अश्वमेध यज्ञ से मिलता है वो फल शिव महापुराण की कथा मात्र से प्राप्त हो जाता है। केवल एक क्षण की कथा से, एक दिन की कथा से वह फल मिल जाता है। सर्वदेवाचलम फलम साप्रोक्ति न संशया। हे ऋषियों, जो इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है उसको सारे देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। जिसने इस कथा को सुन लिया, मान लो कि उसने सारे 33 कोटि देवताओं का पूजन कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यदि किसी ने रुद्र संहिता का पाठ श्रवण कर लिया तो 3 दिन में ब्रह्मघाती भी जो पापी है वो भी शुद्ध हो जाता है। इतना दिव्य फल इस कथा का है। सारे वेद उपनिषद का सार शिव महापुराण की कथा है। सौनक जी ने पूछा, महाराज शिव महापुराण की कथा कैसे प्रकट हुई? तब श्री सूत जी बोले कि ऋषियों, एक बार सृष्टि के आरंभ में 6 कुलों के ऋषि इकट्ठे हुए। 6 कुलों के ऋषि एकत्रित हुए। मुनीनां सत्कुलानीनां वृतामि तरतरम् इदं परममिदं होति विवादास्तु मनोभूत्। 6 कुलों के ऋषि एकत्रित हुए और उनमें आपस में विवाद होने लग गया। एक कहता है कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, एक कहता है कि विष्णु जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है इंद्र श्रेष्ठ है, कोई कहता है कुबेर श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि माँ लक्ष्मी श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि नहीं सरस्वती श्रेष्ठ है। तो उन ऋषियों में आपस में वाद विवाद होने लग गया। वाद विवाद होना अच्छी बात है, तर्क होना अच्छी बात है, पर कुतर्क नहीं होना चाहिए। वाद विवाद हो शास्त्र के अनुसार हो। तो उनमें आपस में विवाद होने लग गया। और जब विवाद हुआ तो सारे ऋषि मिलकर के ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में तर्क कर रहे हैं
कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं तुमको बताता हूँ कि श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रत्यमान शासः ईश देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा। ईश देवो महादेव यतो वाचा निवर्तन्ते, जिनका वर्णन करते करते वाणी मौन हो जाती है, जिन महादेव का गान करते करते वेद थक जाते हैं, श्रुतियां नीति नीति कह करके पुकारती हैं, वही सर्वश्रेष्ठ ईश देव महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वरा। भोलेनाथ ही सर्वश्रेष्ठ है। भोलेनाथ से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। देवता दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। शंकर भगवान की बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक नजर से। बैठे पर्वत के ऊंचे शिखर पे, देखते सबको एक नजर से। उस दयालु के जय हो, उस दयालु के दिल में जरा भी, उस दयालु के दिल में जरा भी छलक पटकी निशानी नहीं है। छलक पटके निशानी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। श्री राधे जय शंकर। लंकेश पर सिधाया, सारी नगरी को सोना बनाया। लंकेश पर गाया, सारी नगरी को सोना बनाया। लंकेश पर सिधाया, सारी नगरी को सोना बनाया। लंकेश पर गाया,
सारी नगरी को सोना बनाया। दास भक्तों ने गाकर सुनाया, दास भक्तों ने गाकर सुनाया। इसमें कोई बुराई नहीं है, बोले शंकर दयालु से बढ़कर, बोले शंकर दयालु से बढ़कर। देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। हर हर महादेव। जय शंकर। जो भी आया शरण में शिव के, दूर कर दे मुरादें पल में। जो भी आया शरण में शिव के, पूरी कर दे मुरादें पल में। जो भी आया शरण में शिव के, पूरी कर दे मुरादें पल में। जो भी आया शरण में शिव के, पूरी कर दे मुरादें पल में। महिमा इनकी है, महिमा इनकी है जग से निराली, महिमा इनकी है जग से निराली। कोई भी उसको जाना नहीं है, कोई भी उसको जाना नहीं है। बोले शंकर दयालु से बढ़कर, बोले शंकर दयालु से बढ़कर। देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ऋषियों, श्रेष्ठ भगवान शिव है। चांटी खोलो थोड़ा। ईश देव महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वरा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सह। जिन शंकर की गुणों का वर्णन करते करते वाणी मौन हो जाती है, थक जाती है, वही शंकर सर्वश्रेष्ठ है। अतः किम परमं साध्यः। ऋषियों ने पूछा साध्य कौन है? बोले साध्य भी शंकर है और साधन भी शंकर है। साधन भी वही कर सकता है जिस पर भगवान शिव की कृपा है, नहीं तो वो साधन भी नहीं कर पाता। हे ऋषियों, शिव प्राप्ति के वैसे अनेक मार्ग हैं, अनेक साधन हैं। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि आदि आदि इन योगों से भगवान शिव की प्राप्ति होती है। लेकिन ये मार्ग बड़े कठिन है। कलयुग में इस मार्ग पर चल करके कोई शिव की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ज्ञान से भगवान शिव की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा,
ज्ञान के रास्ते पर चलना ऐसे जैसे तलवार पर चलना है। क्यों? बोले ज्ञान जब जीवन में आता है तो ज्ञान तो बाद में आता है, पहले ज्ञान का अभिमान हो जाता है। और ज्ञान का अभिमान हुआ नहीं कि जीव का पतन 1 मिनट में हो जाता है। ब्रह्मा से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं चारों वेदों का ज्ञाता तो हूँ, लेकिन अगर मुझे इस ज्ञान का अभिमान हो जाए तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत सुनाई कि ब्रह्मा, इस संसार में सब कुछ मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ और साधन भी मैं हूँ और साध्य भी मैं हूँ। तब जाके ब्रह्मा जी को अभिमान नहीं हुआ। वेद भगवान कहते हैं कि यदि कोई ब्रह्मा के पद पर है और अगर उसको ज्ञान का अभिमान हो गया तो वो उस पद से गिर जाता है। अभिमान बहुत खतरनाक चीज है। अभिमान का अर्थ, अभिमान ऐसे होता है जैसे शराबी। सबको तो पता चलता है कि इसने शराब पी रखी है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। तो अभिमान भी ऐसा ही है। जीवन में जब अभिमान आ जाता है